Hello everyone, welcome to another video tutorial from Shubham Diman. Today we are going to talk about canal system in sponge. So let's get started. देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ये एक स्पंज है और जो स्पंज होते हैं वो बेसिकली एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक का मतलब है कि ये पानी में पाए जाते हैं, पानी में देखने को मिलेंगे आपको। और जो इनकी बॉडी होती है उन पर बहुत सारे न्यूमरस पोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको फाइलम पोरीफेरा में रखा गया है। तो बेसिकली ये फाइलम पोरीफेरा के मेंबर है क्योंकि इनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं और उन पोर्स के थ्रू इनकी बॉडी में पानी एंटर करता है और एक बड़े पोर के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो देखिए ये है स्पंज, देखिए किस तरह। तो हम पहुंच गए हैं समुद्र के अंदर और ये आपको स्पंज दिख रहा है यहाँ पर। और अब हम करेंगे क्या वो देखते हैं। देखिए ये जो स्पंज है इसको एक कलर प्रोवाइड किया गया पिचकारी के ज़रिए, ठीक है। और आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा ये जो कलर इसकी बेस में जो प्रोवाइड किया गया था, ये इसके एक ऊपर पोर है इसके, ये वाला, और इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पोर है इससे बाहर निकल रहा है। ये कलर पानी के थ्रू पानी एंटर कर रहा है इसमें, इसकी बॉडी में, और पानी के साथ साथ ये कलर भी बाहर निकल रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वही जानना है, क्या है कैनाल सिस्टम वही जानना है हमें। देखिए बॉडी ऑफ ऑल स्पंज इज द परफोरेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ एपर्चर्स थ्रू विच वाटर एंटर्स इनसाइड एंड फ्लोज थ्रू अ system of criss-crossing canals collectively forming the canal system which is a characteristic feature of poriferans। क्या कह रहा है कि सभी स्पंज की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर क्या है, पोर्स है, मतलब छिद्र है, ठीक है। उनके द्वारा वो परफोरेटेड है और जिनके द्वारा थ्रू विच वाटर एंटर्स इनसाइड बॉडी, जिसके द्वारा क्या करता है, जो पानी है चारों ओर का जो पानी है वो अंदर एंटर करता है इसकी बॉडी में। और अंदर एंटर करने के बाद कैनाल्स के थ्रू, क्रिस क्रॉसिंग कैनाल्स हैं, बहुत सारी कैनाल्स हैं, उनके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो क्रिस क्रॉसिंग कैनाल्स हैं, जिन कैनाल्स के थ्रू पानी ट्रांसपोर्ट होता है, इन्हीं कैनाल्स को बोलते हैं कैनाल सिस्टम, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोरीफेरंस का। मतलब ये जो फीचर है आपको केवल पोरीफेरा में देखने को मिलेगा और किसी भी फाइलम में आपको देखने को नहीं मिलेगा कैनाल सिस्टम। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखिए आगे देखते हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम आर फाउंड इन स्पंज। तो कुछ ये निम्न प्रकार के कैनाल सिस्टम है जो कि पोरीफेरा में पाए जाते हैं, पोरीफेरा के मेंबर्स में पाए जाते हैं। बेसिकली ये 4 प्रकार के होते हैं: एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप, ल्यूकोन टाइप और रेगोन टाइप। ये जो रेगोन टाइप वाला है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम जो है एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप और ल्यूकोन टाइप के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर, तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे ये एक स्पंज की बॉडी है और इसमें जो है बहुत सारे इस तरह से यहाँ पर से न्यूमरस पोर्स होंगे,
और एक ये आपको जो बड़ा पोर है, ठीक है। तो पानी कहाँ से एंटर करेगा, ऐसे एंटर करेगा इसकी बॉडी में, पानी ऐसे एंटर करेगा चारों ओर से और यहाँ से निकल जाएगा बाहर, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो होता क्या है कि जो न्यूमरस पोर्स हैं, बहुत सारे पोर्स हैं उसकी बॉडी में, वहाँ से पानी एंटर करता है और एक बड़े छिद्र के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इन्हीं की बात करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, एस्कोन टाइप विथ फ्लैजिलेटेड स्पंजोसील, साइकोन टाइप विथ फ्लैजिलेटेड रेडियल कैनाल्स, ल्यूकोन टाइप विथ फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि एस्कोन टाइप की बात करेंगे। तो ये एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम में जो इसका एग्जाम्पल है वो है ल्यूकोसोलिनिया। एग्जाम्पल्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि एस्कोन टाइप का एग्जाम्पल्स क्या है, साइकोन टाइप का एग्जाम्पल्स क्या है, ल्यूकोन टाइप का एग्जाम्पल्स क्या है। तो इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ये आपको दिख रहा है एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम, ये एक स्पंज की बॉडी है और ये जो पोर्स आपको दिख रहे हैं, दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं, ये जो पोर्स आपको दिख रहे हैं ये वाले, इनके थ्रू क्या हो रहा है, पानी एंटर करेगा, पानी एंटर करेगा इसकी बॉडी में इनके थ्रू। इनके थ्रू और ये जो कैविटी आपको दिख रही है, ये जो कैविटी आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो कैविटी है यह है स्पंजोसील कैविटी। ये देखिए, ये है स्पंजोसील कैविटी। तो पानी इन पोर्स के थ्रू, इनको बोलेंगे डर्मल ओस्टिया। क्या बोलेंगे, डर्मल ओस्टिया। तो पानी जो है डर्मल ओस्टिया के थ्रू, बहुत सारे डर्मल ओस्टिया हैं इसकी पूरी बॉडी पर, ओके, बहुत सारे डर्मल ओस्टिया हैं। इन डर्मल ओस्टिया के थ्रू पानी जो है एंटर करेगा स्पंजोसील कैविटी में और फिर एक बड़े क्षेत्र के द्वारा, इस ऑस्कुलम के द्वारा ये पानी बाहर निकल जाएगा। आउटगोइंग वाटर थ्रू ऑस्कुलम। तो एक फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि पानी कहाँ से एंटर कर रहा है और कहाँ पर जा कर के वो कहाँ से निकल रहा है। देखिए, तो क्या हो रहा है कि जो पानी है वो बाहर से, मतलब चारों ओर की सराउंडिंग से डर्मल पोर्स के थ्रू एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर कर रहा है, ओके, और इंटरनल ओस्टे के थ्रू स्पंजोसील कैविटी में जा रहा है, स्पंजोसील कैविटी में चला गया। उसके बाद ओस्कुलम के थ्रू, ये जो आपको कैविटी दिख रही है इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसके थ्रू क्या होगा, ओस्कुलम कहाँ पर है, ओस्कुलम है ये यहाँ पर, इसके थ्रू ये बाहर निकल जाएगा पानी। देखिए एक्सटीरियर। तो ये जो टाइप है ये है एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम, कि कैसे जो है पानी, ये जो बारीक बारीक कैनाल्स आपको दिख रही हैं इनके थ्रू जाता है स्पंजोसील कैविटी में और ऑस्कुलम के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, साइकोन टाइप का कैनाल सिस्टम और इसका एग्जांपल है स्काइफा। इसमें क्या हुआ कि जो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बढ़ा दिया गया है और जो स्पंजोसील कैविटी है उसका साइज भी रिड्यूस कर दिया गया है। अगर आप एस्कोन टाइप में देखेंगे तो एस्कोन टाइप में जो स्पंजोसील कैविटी है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू साइकोन टाइप। दूसरा, इसमें जो है आपको जो स्पंजोसील कैविटी देखने को मिलेंगी वो होगी फ्लैजिलेटेड, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, फ्लैजिलेटेड है, उनके पास फ्लैजिला है और ये फ्लैजिला मूव करता है और जो वाटर करंट आता है उसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको इन फ्लैजिला के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। देखिए, और यहाँ पर आपको जो फ्लैजिला देखने को मिलेंगे वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे, रेडियल कैनाल्स में।
बेसिकली ये कॉइनोसाइट सेल्स होती हैं जिनके पास जो है फ्लैजिला होते हैं। ये जो आपको इस चैम्बर में, रेडियल कैनाल वाले चैम्बर में आपको क्या दिख रहे हैं, सेल्स दिख रही हैं येलो कलर की, और इनके पास क्या है, फ्लैजिला है। वो बेसिकली कौन सी सेल्स है, कॉइनोसाइट सेल्स है। तो इसका जो सर्कुलेशन है वाटर का वो देख लेते हैं कैसे होता है, कि बाहर से जो पानी है वो डर्मल पोर के थ्रू होता हुआ, ओके, इंग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ओस्टिया, इंग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ओस्टिया, पानी बाहर से डर्मल पोर के थ्रू इनकरंट कैनाल से होता हुआ जाता है रेडियल कैनाल्स में, रेडियल कैनाल्स में। यहाँ पर आ गया रेडियल कैनाल्स में। अब रेडियल कैनाल से एपोपाइल्स एक्सकरेंट कैनाल के थ्रू होता हुआ जाता है कहाँ पर, स्पंजोसील में। स्पंजोसील में आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद पानी फिर ऑस्कुलम से दोबारा बाहर निकल जाता है। देखिए नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम। इसका एग्जांपल है स्पंजिला, और इसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर रेडियल कैनाल्स ना फ्लैजिलेटेड होकर क्या है, फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, जहाँ पर जो है सेल्स है कॉइनोसाइट सेल्स, और उनके पास फ्लैजिला है जो कि वाटर करंट में आ रहे फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेंगी। तो इसका सर्कुलेशन देख लेते हैं एक बार, कैसा है इसका सर्कुलेशन, कि पानी कैसे इसके अंदर मूव कर रहा है। तो पानी बाहर से डर्मल ओस्टिया के थ्रू होता हुआ इनकरंट कैनाल से होता हुआ कहाँ पर जाता है, प्रोसोपाइल से होता हुआ कहाँ पर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में, और फिर एपोपाइल से होता हुआ, एक्सकरेंट कैनाल से होता हुआ लार्जर कैनाल्स में, और ऑस्कुलम के थ्रू फिर वो बाहर निकल जाता है। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर जो स्पंजोसील का जो साइज़ है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है स्पंजोसील कैविटी, और ये क्या है, लार्जर कैनाल्स है, लार्जर कैनाल्स है, और ये लार्जर कैनाल से डायरेक्टली आपकी ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलती हैं, बाहर खुलती हैं, और पानी यहाँ से होता 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 और फिर यहाँ से फिर वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है कैनाल सिस्टम का। इट कैरीज फूड पार्टिकल्स एंड ऑक्सीजन एंड स्वीप्स अवे द मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू ऑस्कुलम, देयरफॉर द कैनाल सिस्टम सर्व्स द फंक्शन ऑफ फूड कलेक्शन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, क्या काम कर रहा है, ये फूड पार्टिकल्स और ऑक्सीजन को कैरी करता है, मतलब जो पानी में जो ऑक्सीजन आती है और फूड पार्टिकल्स आते हैं उनको कलेक्ट कर लेता है। दूसरा क्या है कि आपका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बाहर निकालता है ऑस्कुलम के थ्रू, और इस प्रकार ये जो है फूड कलेक्शन के लिए, फूड को पकड़ने के लिए, श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू like this video, please hit the like button, like, share and subscribe to my channel to get more interesting videos like that.